घर में है पितृ दोष तो नाराज पितरों को ऐसे करे प्रसन्न। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हमारी संस्कृति में। हमारे घर में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कारण पितरों की नाराजगी हो सकती है। कई बार आपको अचानक से धन हानि हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपका मन किसी भी काम में ना लगे, आपकी सेहत पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े। दरअसल यह सब आपके घर में पितृ दोष की वजह से हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में किसी भी असामान्य घटना की वजह पितृदोष हो सकती है। पितृ या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरा जन्म ले चुके होते हैं, वहीं कुछ पितृलोक में अपना स्थान प्राप्त कर चुके होते हैं। हिंदू धर्म में पितरों को देवतुल्य माना गया है और इन्हें खुश रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर पितृ आपसे नाराज होते हैं तो आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो हमारे पूर्वज भी उनको प्रणाम करके अपने आप को धन्य मानते हैं कि इस आमुख आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्यलोक से स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एक ही आत्मा ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य लोक और पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छा बस मोह बस अपने कुल में जन्म लेती हैं। माना जाता है कि पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। यह बाधा पितरों द्वारा दुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के दुष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी नाराज हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नाराज पितरों को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। नंबर 1, पितरों के लिए करें पिंडदान। हमारे हिंदू धर्म में पिंडदान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पिंडदान के बिना आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। अगर आप पितृपक्ष में किसी वजह से पिंडदान नहीं कर पाए तो आप किसी भी अमावस्या तिथि में पिंडदान कर सकते हैं और पितरों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके नाराज पितृ प्रसन्न हो सकते हैं और आपको कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 2, पितरों की मृत्यु तिथि के दिन दान पुण्य करें। अगर आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं तो उनकी मृत्यु के तिथि के दिन, श्राद्ध पक्ष में या किसी भी अमावस्या तिथि के दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य करें। कोशिश करें कि आप गरीबों और जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता का सामान दान करें। गरीबों को भोजन कराएं और किसी जरूरतमंद को कपड़े का दान करें। ऐसा करने से आपको पितृ और देवों की एक साथ कृपा प्राप्त होगी। अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो आपको गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और पितरों की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 3, किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएं और रोज उसमें जल डालें। उनकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता पितृ आदि निवास करते हैं। नंबर 4, पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। 1 माह बीतने पर जो अमावस्या आए उस अमावस्या के दिन एक प्रयोग और करें। इसके लिए किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करें। उसमें थोड़ा जल मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती जलाएं। एक नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण की कामना करें और घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन करा दें। ऐसा करने से पितृदोष शांत हो जाएगा। नंबर 5, घर में कुआं हो या पीने की पानी रखने का जगह हो, उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पितृ स्थान माना जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाना, प्याऊ लगवाना अथवा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृदोष शांत हो जाता है।